हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए अलजेब्रा का ग्रुप में स्पेशल लेक्चर लेके आया हूं। इस स्पेशल लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा वेरी इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन। दो क्वेश्चन एडिशन से बताऊंगा, 2 क्वेश्चन मल्टीप्लिकेटिव से बताऊंगा और 1 क्वेश्चन बाइनरी ऑपरेशन से बताऊंगा। इस प्रकार इस लेक्चर में मैं आपको 5 क्वेश्चन बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि लेक्चर 4 में मैंने कौन कौन से क्वेश्चन कराए हैं, लेक्चर 5 में मैंने कौन कौन से क्वेश्चन कराए हैं और लेक्चर 6 में मैंने कौन कौन से क्वेश्चन कराए हैं। फिर उसके बाद यह भी बताऊंगा कि लेक्चर 7, 8, 9 में वेरी इंपॉर्टेंट क्या कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ये मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है कि इसकी जगह पर कई क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे सो दैट द सेट जी, ये m यहां इंटीजर है और इंटीजर में m की मल्टीप्लाई हो रही है, बस इतना फर्क है। कह रहा है ऑफ मल्टीपल्स ऑफ इंटीजर बाय ए फिक्स इंटीजर m इज ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ये मुझे एडिशन से ग्रुप सिद्ध करना है, जबकि m यहां पर एक फिक्स इंटीजर है। अब सपोज करिए m की जगह पे 2 रख सकती हो, 3 रख सकती हो, 4 रख सकती हो, 5 रख सकती हो, 6 रख सकती हो। कहने का मतलब 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, 6 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल, ये सभी एडिशन से ग्रुप हो जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बड़ी प्यार से समझाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे एक एक पॉइंट समझने की। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपने लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 अवश्य देखे होंगे ग्रुप के, क्योंकि लेक्चर 2 में तो मैंने अलजेब्रा को डिफाइन करके दिखाया है। अगर आपने लेक्चर 2 नहीं देखा तो यह क्वेश्चन भी भारी पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले इसने कहा है एडिशन से, तो हमें यह देखना है एडिशन में आइडेंटिटी क्या होती है और इनवर्स क्या होता है रफली। तो एडिशन में आइडेंटिटी 0 होती है। 0 क्यों होती है कि 0 को किसी भी नंबर में आप ऐड करें तो उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 + 5 या 5 + 0 5 ही लौट के आएगा, इसीलिए 0 का नाम आइडेंटिटी रख दिया। तो एडिशन में 0 आइडेंटिटी होती है। अब बात हुई इनवर्स की। इनवर्स किसी भी नंबर का नेगेटिव होता है या नेगेटिव का पॉजिटिव होता है। जैसे a का इनवर्स क्या होगा, माइनस है, तो 5 का इनवर्स क्या होगा, माइनस के 5। एडिशन की क्रिया लगाओगे तो 5 - 5 या -5 + 5 100% 0 आएगा। जो आइडेंटिटी होती है वो इनवर्स में आंसर आता है। इतना मैंने बता दिया। उसके बाद आपको ग्रुप की प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए कि आखिर ग्रुप में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं जिन्हें हम सेटिस्फाई कर दें, जिसके कारण हम कह दें कि वास्तव में ये एक ग्रुप है। तो चलिए अब हम इसे प्रूव करते हैं, सारी प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे और हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और अपने फ्रेंडों के साथ आप जरूर शेयर करेंगे। तो प्रूफ में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ये ध्यान रखना। हमें ग्रुप देखना है, आखिर ग्रुप में क्या दे रखा है। 0 ± m ± 2m ± 3m ± 4m ± 5m डॉट डॉट। इसमें ±100m भी होगा, 500m भी होगा, कुछ भी हो सकता है। इंटीजर जो भी हैं उनमें मल्टीपल 5m होगा, कहीं भी हो सकता है। ये मैंने ग्रुप लिख दिया। अब ग्रुप सिद्ध करने के लिए प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर एक्सियम। क्लोजर एक्सियम, तो लेट एनी 2 इंटीजर, इनमें से कोई से इंटीजर ले सकते हो। जैसे मैंने ले लिया 2m और 3m, जहां पर 2m और 3m बिलोंग कर रहे हैं g को, है g में। तब हम ये देखेंगे मेरे बच्चों, क्योंकि एडिशन की क्रिया दी है, तो 2m + 3m = कितना हुआ, 5m, जहां पर 5m इज आल्सो बिलोंग्स टू g। हम एडिशन करेंगे, वो जो आंसर होगा वो इसमें मिलना चाहिए। तो 5m इसमें है और भी इसमें है, 100m है, 2 सब है इसके अंदर। तो आप लिखेंगे क्लोजर इज सेटिस्फाई। मैं यहां टी लिखे देता हूं, टी की जगह पे आप लिखेंगे क्लोजर एक्सियम इज सेटिस्फाई। दूसरी प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव। इसमें हम 3 इंटीजर लेंगे जो इसके अंदर है, कोई से भी जो आपको पसंद आए। लेट एनी 3 इंटीजर, ले लीजिए 2m 3m 4m, जहां पर वेयर एज 2m 3m
4m बिलोंग करेंगे जी में। अब इनमें कैसे रिलेशन होता है वो देखिए, 2m प्लस 3m प्लस 4m इक्वल टू 2m प्लस 3m प्लस के 2 3 प्लस 4m। ये एसोसिएटिव लॉ है, जिसे साचार्य का नियम कहते थे। ऐसे ब्रैकेट लगते, चाहे आप इसे पहले लिख सकते हो, इसे बाद में, इससे कोई मतलब नहीं, ऐसे लिखेंगे। अब इन्हें प्लस करके देखिए, 2m प्लस 4 और 3 7m, और ये दोनों कितने हो गए 9m। ये भी इतना ही आना चाहिए, 5m प्लस 4m इक्वल टू 9m, जहां पर 9m इज आल्सो बिलोंग्स टू जी। इसके आगे बढ़ोगे तो 9m भी होगा, तो ये भी सेटिस्फाई हुई, हमने लिख दिया टी। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, आइडेंटिटी एक्जिम। अगर क्वेश्चन में एडिशन लिखा है तो हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी जीरो लेते हैं। कैसे? लेट जीरो बी आइडेंटिटी एंड के बाद इसमें से कोई सा इंटीजर आप ले सकते हैं, एंड 4m बिलोंग्स टू जी। तब अब इन दोनों को प्लस करके देखो, 0 प्लस 4m कर लो या 4m प्लस 0 करो, लौट के 4m आया। मैंने बताया था नहीं कि 0 एक ऐसा इंटीजर है, इसे किसी में आप ऐड कर लीजिए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए 0 का नाम आइडेंटिटी रख दिया। तो अब हम दावे के साथ कह सकते हैं, हियर 0 इज आइडेंटिटी। चौथी प्रॉपर्टी होती है इनवर्स एक्जिम। मैंने आपको अभी बताया था, कोई भी इसके अंदर इंटीजर लेंगे नेगेटिव तो उसका पॉजिटिव इनवर्स होगा, यदि पॉजिटिव लेंगे तो उसका नेगेटिव होगा। लेंगे इसी के अंदर से जो आपकी इच्छा हो। लेट 2m बी इनवर्स ऑफ -2m, तब 2m प्लस -2m कर लीजिए या -2m प्लस के 2m कर लीजिए, 100% जीरो आएगा। जो यहां आइडेंटिटी होती है वो यहां आंसर आता है, जहां पर 2m और -2m बिलोंग करेंगे जी को। अब ये चार प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में सेटिस्फाई हो गई। यही इन प्रॉपर्टियों का क्रम है, आगे पीछे नहीं लिखेंगे। और जो क्वेश्चन इन चारों प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करेगा वो क्या कहलाएगा? ग्रुप कहलाएगा। चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं, हर पॉइंट मिल रहा है, ये भी ट्रू हो गई। जहां मैंने टी लिखा है आप प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे, जैसे एसोसिएटिव एक्जिम इज सेटिस्फाई, आइडेंटिटी एक्जिम इज सेटिस्फाई, इनवर्स एक्जिम इज सेटिस्फाई। जब चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएं तब आपको एक लाइन और लिखनी होगी, ऑल प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाई, देयरफॉर जी इज ए ग्रुप अंडर एडिशन। अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन मैं मैट्रिक्स पर बता रहा हूं। हर राइटर की बुक में क्वेश्चन मिलेंगे जो मैं बताता हूं, और बुक खरीदने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बुक से ज्यादा दे रहा हूं मैं आपके लिए। अब मैं जो दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं वो मैट्रिक्स का उठाया है मैंने, कि m गुणा n ऑर्डर का कोई एक मैट्रिक्स ले, क्या एडिशन से वो ग्रुप हो सकता है? चलिए एक बात बताइए, मैं दो मैट्रिक्स लेता हूं और उनके सेम ऑर्डर होने चाहिए, जैसे कि 2x3 का मैट्रिक्स ले लो, ए बी भी 2x3 का ले लो, सी भी 2x3 का ले लो, तो वास्तव में जब उन्हें जोड़ेंगे तो मैट्रिक्स 2x3 का ही आएगा। मैट्रिक्स जोड़ना तो आप जानते हैं। अगर उसमें इनवर्स करते हैं तो नेगेटिव एलिमेंट ले लेंगे या इनवर्स की प्रॉपर्टी दिखाएंगे। अगर उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं तो जीरो मैट्रिक्स भी होता है जो 2x3 का हो सकता है। जैसे मैं एक रफ बना रहा हूं अगले क्वेश्चन के लिए, ए इक्वल मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 और बी इक्वल ले लिया मैंने 0 0 0 0 0 0। अब ये 2x3 का है, ये भी 2x3 का है, 2 इसकी रो है और 3 इसके कॉलम है, जुड़ जाएंगे तो ये तो जीरो मैट्रिक्स है। जीरो को इसमें अगर जोड़े, बी की जगह पे मैं जीरो मैट्रिक्स लिखता हूं तो a प्लस 0 करूं तो यही लौट के आएगा 1 2 3 4 प्लस 0 4 5 प्लस 0 5 6 प्लस 0 6, तो यही लौट के आया। तो इसका मतलब जीरो आइडेंटिटी भी होती है।
इनवर्स निकालने के लिए क्या होता है, अगर मैं मैट्रिक्स का मॉड निकालूं तो उसका आंसर 0 नहीं आना चाहिए। ये हम चेक करते हैं ना, मॉड ए निकालेंगे तभी तो एडजॉइंट अपॉन मॉड ए करते हैं। वो 1 आए कुछ भी आए लेकिन 0 नहीं आए तभी वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। आप जो सॉल्व करते हैं, इनवर्स निकालते हैं, वो सभी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम मैट्रिक्स का लेते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। m गुणा n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, एक क्या काफी मैट्रिक्स है इनफाइनाइट, मुझे वो एडिशन से ग्रुप प्रूफ करना है। तो यहां जो मैट्रिक्स है उसे मैं m से डिनोटेट करूंगा। m के अंदर काफी मैट्रिक्स होंगे जो m बाई n ऑर्डर के होंगे। अब मैं लिख तो नहीं सकता 2/3 4/5, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होंगे। और ये आप जानते हैं कि दो मैट्रिक्स प्लस तभी हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। तीन मैट्रिक्स भी जब ही ऐड हो सकते हैं जब तीनों के ऑर्डर सेम हो। मैट्रिक्स जोड़ना तो आपको आता है, लेकिन अलजेब्रा में भी मैं आपको सिंपल वे से बताऊंगा। देखिए प्रूफ। तो हम मान रहे हैं m इक्वल, और जो मैट्रिक्स है उन्हें हम कह रहे हैं ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी है और भी है। ऑफ ऑल कैसे ऑर्डर के हैं, m गुणा n मैट्रिक्स हैं। ये मैट्रिक्स है, इसमें कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कितने ऑर्डर के हैं, सभी m बाई n ऑर्डर के, यानी सेम ऑर्डर के हैं। अब ग्रुप लिख दिया, सेम ऑर्डर लिख दिया। एडिशन में आइडेंटिटी 0 होती है, इनवर्स किसी भी एलिमेंट का नेगेटिव होता है। दूसरी बात, 4 प्रॉपर्टी हैं जो चारों को आपके सामने पेश करूंगा और सेट करके दिखाऊंगा कि वास्तव में ये होगा। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्लोजर एक्सियम। लेट एनी टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m y n, वो कौन कौन से मान लिए, दैट इज लेट एनी टू मैट्रिक्स a एंड b, यहां ये लिखना था मुझे, लेट एनी टू मैट्रिक्स a एंड b ऑफ ऑर्डर m y n, जहां पर a और b बिलोंग करेंगे g को। g की जगह पर m लिखेंगे क्योंकि हमने m डिनोटेड किया है। अब वो एडिशन की क्रिया कर रहा है, जब a और b m में है तो इन्हें अगर मैं प्लस करूं तो ये भी m में मिलेंगे क्योंकि सेम ऑर्डर का है। 4 मैट्रिक्स आप प्लस करेंगे तो 4 मैट्रिक्स नहीं बनेंगे, आंसर एक ही मैट्रिक्स का आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ a प्लस b भी करूं तो वो भी बिलोंग करेगा m में। क्लोजर इज सेटिस्फाइड। दूसरी प्रॉपर्टी लीजिए एसोसिएटिव। इसमें 3 लेते हैं, लेट एनी 3 मैट्रिसेस, ले लेते हैं ए बी सी, जहां पर ए बी सी बिलोंग करेगा m को। तब अगर हम इन्हें एसोसिएटिव लॉ से प्लस करते हैं तो ये भी बिलोंग करेंगे m में। इनमें से कोई एक दिखा दीजिए जहां पर a प्लस बी प्लस सी बिलोंग करेगा m में। ये भी हमारी ट्रू हो गई और ये भी ट्रू। तीस जोड़ना तो आता है, कई जगह जोड़ लो एक ही मैट्रिक्स बनेगा। तीसरी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। एक्जिम और लिख देना, मैं यहां एक्जिम भूल गया हूं एसोसिएटिव की बात। लेट आई बी द मैट्रिक्स, आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑफ ऑर्डर m by n and let a belongs to m। तब i प्लस a कर लें, चाहे a प्लस i कर लें, लौट कर a ही आएगा जहां पर a belongs to m। Here I is an identity matrix। क्लियर हो गया यहां तक, कोई परेशानी। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आप जानते होंगे जिसका वैल्यू 1 आ जाए यूनिटी, और उसे किसी मैट्रिक्स में आप जोड़ेंगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, ज्यों की त्यों लौट के आएगा, जिसे हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, यहां नल मैट्रिक्स।
आइडेंटिटी के अंदर सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 0 0 होंगे। तो मैंने यही लिखा है आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे मैंने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया, उसका आंसर 1 नहीं आएगा, ये गलत बोल गया। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 0 0 नल मैट्रिक्स कहते हैं। और इसमें हम ए प्लस करें 1 2 3 4 5 6, आप यहां आई प्लस ए करेंगे तो देखिए 1 + 0 1, 2 + 0 2, 3 + 0 3, 4 + 0 4, 5 6, तो यही लौट के आया कितना, ए। यही लिखा है मेरे बच्चों, आई प्लस ए या ए प्लस आई, आप क्या आएगा आंसर, ए। जहां ए बिलोंग करेगा एम को, हेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी एडिशन में आंसर उसका 0 होना चाहिए, और इसका आंसर 0 ही है। अभी मैं जो बता रहा था 1 वो गलत बता रहा था, वो मल्टीप्लिकेटिव में आएगा। ठीक है, आइए प्रॉपर्टी नंबर 4, इनवर्स एक्सिम। इनवर्स एक्सिम के लिए एक तो यह है कि -a लिख दो, चलो सिंपल वाला ही लिख रहा हूं। लेट -a बी इनवर्स ऑफ +a ऑफ सेम ऑर्डर, मैंने ये लिख दिया अब सेम ऑर्डर। तब a प्लस -a कर लें या -a प्लस a कर लें, 100% 0 आएगा। जो यहां आइडेंटिटी आएगी 0, वही यहां आंसर आता है, जहां पर a और -a बिलोंग्स टू m, केवल m आएगा, m में लिया है मैंने m। चारों प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो गई। बस आपको क्या लिखना है, ऑल प्रॉपर्टी। अब आप देख लेना, मैं बोल रहा हूं ऑल प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर m इज ए ग्रुप अंडर एडिशन। उतार लीजिए स्क्रीनशॉट। अब मैं 2 क्वेश्चन आपको मल्टीप्लिकेटिव से करा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नॉन जीरो रियल नंबर लिए हैं, रियल नंबर में 0 भी आता है, लेकिन उसने कहा है कि 0 नहीं ले रहे, हम रियल नंबर ले रहे हैं विदाउट 0 के। मल्टीप्लिकेटिव से आपको ग्रुप सिद्ध करना है। तो आप जानते हैं सभी नंबर एक कॉम्प्लेक्स को छोड़कर रियल नंबर कहलाते हैं। जैसे प्रूफ, रियल नंबर जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, ये भी रियल नंबर है 1/2 3/2 5/6, ये भी रियल नंबर है √2 √3 1.56 ... सभी नॉन जीरो रियल नंबर। कहने का मतलब रेशनल नंबर, देखिए ये इरेशनल है, ये रियल नंबर होता है, ये रेशनल है, ये भी रियल नंबर है, और ये भी रियल नंबर है। केवल कॉम्प्लेक्स को छोड़कर बाकी सभी नंबर रियल नंबर होते हैं, सारे इंटीजर रियल नंबर में आते हैं। क्लियर? आप ये तो समझ गए होंगे कि अब रियल नंबर क्या है। अब आपको ग्रुप सिद्ध करना है, किससे, मल्टीप्लिकेटिव से। तो प्रॉपर्टी वही होती है, एडिशन की जगह पर मल्टीप्लिकेशन लिखना है। अब यहां आइडेंटिटी और इनवर्स चेंज हो जाता है। जैसे आइडेंटिटी यहां पर आइडेंटिटी 1 होती है और इनवर्स a का 1/a होता है। 1 क्यों होती है मल्टीप्लिकेटिव में, कि 1 की मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर में कर दीजिए, उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए 1 को आइडेंटिटी कह दिया। और इनवर्स यहां जो भी नंबर लेंगे उसका रेसिप्रोकल इनवर्स कहलाता है। 5 का इनवर्स 1/5, 2 का इनवर्स 1/2 और 1 का इनवर्स 1 हो जाएगा, 1/1 यानी 1। समझ गए? तो चलिए वही प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको बताई थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर एक्सिम। लेट एनी टू रियल नंबर, कोई से भी रियल नंबर ले लो 1 और 2, जहां पर 1 और 2 बिलोंग्स टू जी, तो 1.2 करेंगे तो आंसर 2 ही आएगा, जहां पर 2 इज आल्सो बिलोंग्स टू जी, ट्रू। हमने 2 नंबर लिए, उनकी मल्टीप्लाई करी, जो आंसर है वो इसमें होना चाहिए, तो होगा ही कहीं ना कहीं। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। लेट एनी 3 रियल नंबर, ले लिए मैंने 2 3 4, जहां पर 2 3 4 बिलोंग करेंगे जी को, तब 2.3.4 इक्वल 2.3.4, ये ब्रैकेट लगाना आ गया होगा। सॉल्व करिए, 2.12 इक्वल टू 24, 6.4
इक्वल टू 24, जहां पर 24 इज आल्सो बिलोंग्स टू जी, 24 भी इसके अंदर होगा क्योंकि रियल नंबर है। तीसरी प्रॉपर्टी है मेरे बच्चों आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एक्जिम। जब भी मल्टीप्लिकेटिव लिखा हो तो हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी 1 होती है। लेट 1 बी द आइडेंटिटी एंड इसके बाद इसमें से कुछ भी ले सकते हो, जैसे 2 बिलोंग्स टू जी, तब 1.2 कर लो चाहे 2.1 करो, आएगा 2 ही लौट कर, जहां पर 2 बिलोंग्स टू जी। हेयर 1 इज आइडेंटिटी, यह भी ट्रू निकली। चौथी प्रॉपर्टी इनवर्स, लेट 2 बी इनवर्स ऑफ 1/2। अब आप ये ध्यान नहीं रखते कि मैंने लेट लिखा है, इसका मतलब मैंने 2 माना, 2 की जगह पे आप 4, 5, 6, 1/2, 1/3 कुछ भी ले सकते हैं। यहां लेट एनी 3 तुम कोई से और अलग ले सकते हो। क्लियर, ये ध्यान रखना। 2 बी द इनवर्स ऑफ 1/2, तब 2.1/2 कर लो चाहे 1/2.2 आएगा 1। जो यहां आइडेंटिटी होती है वो यहां आंसर आता है, चाहे एडिशन हो चाहे मल्टीप्लिकेटिव। 2 से 2 कट जाएगा, जहां पर 2 और 1/2 दोनों बिलोंग करेंगे जी में, क्योंकि दोनों ही रियल नंबर है तो होंगे। चारों प्रॉपर्टी जब प्रूफ हो गई तो आप क्या लिखेंगे? ऑल प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाई, therefore G is a group under multiplicative। ये क्वेश्चन कैसा लगा एक कमेंट करना। और एक बात और बताता हूं कि आपको पूरा अलजेब्रा और इसके साथ मैथमेटिकल मेथड पूरा चाहिए तो चैनल की मेंबरशिप ले लो, क्योंकि मैं अपने चैनल पर कंप्लीट वीडियो देता हूं, इसीलिए आपसे फीस लेता हूं। बाकी और चैनलों पर 10 से 15% देते हैं, क्योंकि वो फीस नहीं लेते या अपना ऐप बता देते हैं जहां कंप्लीट वीडियो देते हैं। मैं अपनी केवल इसी में, मेरा कोई ऐप नहीं है। आप चैनल की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, सारी वीडियो ओपन हो जाएंगी। चैनल का सब्सक्रिप्शन के लिए आपको 399 वाला लेवल लेना होगा, फुल कोर्स BSc MSc वाला, उसी से सारी वीडियो ओपन होती हैं, ठीक है। और कंप्लीट बुक आपको हो जाएगी अलजेब्रा में, लगभग 65 वीडियो मैं आपको दूंगा 100%। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। एक मैट्रिक्स है स्क्वायर, उसको हमें मल्टीप्लिकेटिव से ग्रुप सिद्ध करना है। और जब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्वाभाविक है सेम ऑर्डर होंगे, जैसे n/n ऑर्डर का हो, m/m ऑर्डर का हो, या 2/2 ऑर्डर का हो, 3/3 ऑर्डर का। अब आप एक बात बताइए, दो मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर के हैं, उन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा मैट्रिक्स ही बनेगा एक, और वो भी 100% 2/2 ऑर्डर का होगा। अगर 3 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करोगे तो वहां भी वो 2/2 ऑर्डर का ही बनेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर सेम हो, या फिर ऐसी कंडीशन बन रही हो यहां 1/3 तो वहां 3/1 का, तब होता है। क्लियर। और आइडेंटिटी इसमें कैसे लेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। आइडेंटिटी हम बनाते हैं 1 0 0 1, उससे सॉल्व करें तो 1 आएगा, और उसकी किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं होगा। इसी बात को मैं यहां लिखूंगा अलजेब्रा में। सबसे पहले हमें यह देखना है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। जिस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट्स निकालें या मोड निकालें वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर वो 0 के बराबर आ गया तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकल सकता, इसीलिए चौथी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो जितने भी आपने मैट्रिक्स पढ़े हैं जिनके इनवर्स निकाले हैं वो सभी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। आइए प्रूफ में सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते क्या है। तो मैं एक लाइन लिख देता हूं, ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स कब? इफ अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स या इसे मॉड कह दो तो वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तो डेफिनेशन हुई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। आइए अब हम n/n के सारे मैट्रिक्स ले रहे हैं, किसी एक ग्रुप में G से डिनोटेड कर रहा हूं उसे। तो G इक्वल टू मैंने ले लिया मैट्रिक्स, जैसे A मैट्रिक्स होगा, B होगा, C होगा, और भी मैट्रिक्स होंगे, सभी कैसे होंगे? ऑल n/n, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स।
तो इसमें सभी n बाई n के किताब में दिया है, जब ऑर्डर सेम होंगे तो वो स्क्वायर होगा। आइए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर एक्सिम। लेट एनी टू स्क्वायर मैट्रिक्स A and B of order n by n, तब इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं A डॉट B, B क्या होगा, B आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n। आप किताब में इतना ही लिख सकते हैं, अगर आप पढ़ने में कमजोर है तो दूसरा तरीका सच दैट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू G, इसका मतलब A डॉट B भी बिलोंग करेगा G में। क्यों? क्योंकि दोनों के सेम ऑर्डर हैं। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, एसोसिएटिव। इसमें 3 लेते हैं, लेट एनी 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन कौन से, A B C, जहां पर A B C बिलोंग्स टू G, तब 100% A डॉट B डॉट C इक्वल टू A डॉट B डॉट C, ये सेटिस्फाई होंगे। आप लेफ्ट हैंड मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें, राइट हैंड की करें, तो दोनों का सेम आंसर आएगा। क्लियर? और इसमें एक बात और लिखी थी, नॉन अवेलियन मैट्रिक्स में अवेलियन इम्पॉसिबल है, कोई जरूरी नहीं है A गुणा B इक्वल हो जाए B गुणा A के, इसलिए लिखा है नॉन अवेलियन। ठीक है, ये जो लिखा है। तीसरी प्रॉपर्टी है इसमें आइडेंटिटी। लेट I be the identity matrix and A belongs to G, तब यहां I डॉट A कर लो, चाहे A डॉट I कर लो, लौट कर A आएगा जहां पर A belongs to G। Here I is an identity matrix। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होता है 1 1 0 0 1। अगर आप इसकी किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा और इसका मान क्या होता है 1। तो मल्टीप्लिकेटिव में आइडेंटिटी कितनी होती है, 1 होती है। ठीक, आइए चौथी प्रॉपर्टी, इनवर्स। द मैट्रिक्स A is non-singular, that is mod A does not equal to 0। जब ये नॉन सिंगुलर कह दिया उसने तो उसका मॉड 0 के बराबर नहीं आएगा। आपने इनवर्स मैट्रिक्स निकाले होंगे 12th में, जब मॉड A 0 के बराबर नहीं आएगा तो हम A इनवर्स निकाल सकते हैं, पर यहां निकालते नहीं है, लिखते हैं केवल। Hence we can find A इनवर्स। अब आपकी चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। आप वही कहानी लिखोगे, ऑल प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाई, देयरफॉर G इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेटिव। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आपको बता रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन से एक शानदार क्वेश्चन, और नेक्स्ट लेक्चर 4 में हमने क्या क्या पढ़ाया है, लेक्चर 5 में हमने क्या क्या पढ़ाया है, और लेक्चर 6 में हमने क्या क्या पढ़ाया है, वो सारे क्वेश्चन आपके सामने पेश करके दिखाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 और देख लीजिए आप बाइनरी ऑपरेशन से। इसके बाद मैं बताऊंगा कि लेक्चर 4 में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लेक्चर 5 में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और लेक्चर 6 में। चलिए, ये कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर नेगेटिव भी होते हैं लेकिन इन्होंने केवल पॉजिटिव लिए हैं। और ये कह रहा है फॉर्म ऑफ एन अवेलियन ग्रुप। अवेलियन का मतलब मुझे यहां 5वीं प्रॉपर्टी भी लगानी होगी जिसे हम कॉम्यूटेटिव या अवेलियन कहते हैं। बाइनरी कंपोजिशन, बाइनरी की कंडीशन से मुझे यह प्रूफ करना होगा। शर्त यह है कि ए ऑपरेशन बी का जो आंसर है वो ए बी अपॉन 3 के रूप में डिफाइन करके
पांचों प्रॉपर्टी प्रूफ करके दिखानी होंगी। फिर समझ लीजिए, इस ऑपरेशन को अगर मैं हटाता हूं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई में 3 की डिवाइड है। इस आधार पर पांचों प्रॉपर्टी प्रूफ करनी होंगी। चलिए तो प्रूफ, पहली प्रॉपर्टी है इसमें क्लोजर, एक्जिम। तो इसमें क्या लेंगे, लेट एनी टू रेशनल नंबर, पॉजिटिव तो मैं बाद में दिखा दूंगा, रेशनल नंबर ए और बी ले लिए, जहां पर ए और बी बिलोंग कर रहे हैं क्यू प्लस को, क्यू प्लस का मतलब पॉजिटिव। तब इसका हम ऑपरेशन लगाएं तो उसने डिफाइन में क्या कहा कि इसे हटा दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई में 3 की डिवाइड करो। और ये जो आंसर है ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए। तो रेशनल तो है, जहां पर ए बी अपॉन 3 बिलोंग करेगा क्यू प्लस को। इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, एजिम। लेट एनी 3 रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कौन कौन से ले लो, ए बी सी, जहां पर ए बी सी बिलोंग करेंगे क्यू प्लस को। तब एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। अब ये मुझे सॉल्व करके दिखाना है कि ये वास्तव में रेशनल नंबर है या नहीं, और दोनों इक्वल आने चाहिए। कैसे, इधर देखिए ए ऑपरेशन, इसकी वैल्यू का मतलब क्या कहा, इन दोनों की मल्टीप्लाई में 3 की डिवाइड। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई में 3 की डिवाइड, ये आंसर हो गया। अब इसे हटाऊं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई में फिर 3 की डिवाइड, तो ये हो गया ए बी सी अपॉन 3 इंटू 3, तो डायरेक्ट 9 लिखे देता हूं। इधर देखिए ये दोनों की मल्टीप्लाई में 3 की डिवाइड ऑपरेशन सी। फिर इस ऑपरेशन को हटाओगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई में 3 की डिवाइड, तो 3 3 जा 9, जहां पर ए बी सी अपॉन 9 बिलोंग्स टू जी। ये बात भी सही निकली। अब यहां आती है आइडेंटिटी, ये निकालना देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एक्जिम। लेट ई बी आइडेंटिटी। आप कहेंगे सर एडिशन में तो आपने 0 माना था, मल्टीप्लिकेटिव में आइडेंटिटी 1 माना था, तो यहां ई क्यों? बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी ई होती है, इसीलिए लेक्चर 2 देखना बहुत जरूरी है। इधर देखिए मैंने ये कहा था आपसे कि ई ऑपरेशन ए इक्वल टू ए है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे है? अगर आप यहां प्लस का साइन रखते हैं तो इसकी वैल्यू आइडेंटिटी की 0 होती है। देख लो ए ही आएगा, क्योंकि एडिशन में आइडेंटिटी मैंने 0 बताई थी। अगर यहां इसकी जगह पर मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी 1 होती है, तो भी यहां ए आएगा। तो इसीलिए मल्टीप्लिकेटिव में आइडेंटिटी 1, एडिशन में 0 और बाइनरी ऑपरेशन में ई। लेकिन यहां ई की वैल्यू दिखानी होती है जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होनी चाहिए। चलिए ये जी नहीं है, यहां क्यू प्लस लिखेंगे एंड ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस। तब अगर आप ई ऑपरेशन ए करें तो आंसर ए ही आता है। अभी मैंने बताया था ये रफ है, लेकिन इसका अर्थ बताया, इसे हटाने का मतलब है इन दोनों की मल्टीप्लाई में 3 की डिवाइड, और ये किसके बराबर है? ए के। आगे बढ़िए, ई ए इक्वल टू हो गया 3a। अब यहां ए से ए हट जाता है, काटते नहीं है अलजेब्रा में, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से। इसका मतलब ई इक्वल आ गया 3 बाई लेफ्ट, लेफ्ट नहीं है राइट की तरफ से हटाया है, राइट कैंसिलेशन लॉ, जहां पर 3 बिलोंग करेगा क्यू प्लस। तो इस क्वेश्चन की आइडेंटिटी जो यहां होती है वही निकल के आती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या 1 नंबर की क्वेश्चन में। क्लियर? तो कितनी आई आइडेंटिटी इस क्वेश्चन की? 3। अब बात रही है इनवर्स की, तो यहां भी मुझे कोई अलग नंबर मानना होगा। नेगेटिव नहीं ले सकता क्योंकि एडिशन नहीं है, और रेसिप्रोकल भी नहीं ले सकता क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव नहीं है, केवल यहां बाइनरी ऑपरेशन है। तब हम कैसे करते हैं? चौथी प्रॉपर्टी है इनवर्स एक्जिम। लेट बी बी इनवर्स
ऑफ सी, तब बी ऑपरेशन सी करें तो आंसर यहां ई आएगा। मैंने अभी आपको सारे क्वेश्चन में यह बोला था कि जो यहां आइडेंटिटी होती है वो इनवर्स में आंसर आता है, ये बोला था, वो यहां लेके चलते हैं। तो बी ऑपरेशन, इसे हटाने का मतलब क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई में 3 की डिवाइड, और ई की वैल्यू कितनी आई है आपकी 3। दिस इंप्लाइज बी सी इक्वल टू 9 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। हमें बी माना था तो बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी इक्वल हो गया 9/c, जहां पर 9/c बिलोंग्स टू क्यू प्लस 9/c एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। क्लियर हो रहा है ना? आइए, ये भी ट्रू हो गई। अब मैंने यहां जगह बचाई है क्योंकि ये अवेलियन कह रहा था, तो पांचवी प्रॉपर्टी भी लगानी होगी। तो पांचवी प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव। इसे कॉम्यूटेटिव को आप अवेलियन भी लिख सकते हो। तो लेट एनी टू रेशनल नंबर, ले लिए ए और बी, जहां पर ए और बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, तो ए ऑपरेशन बी, कॉम्यूटेटिव का मतलब है क्रम विनिमय नियम, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। अगर मैं यहां ए ऑपरेशन बी लूं तो प्रूफ करके दिखाऊंगा बी ऑपरेशन ए। इसे हटाने का मतलब क्या हो गया, ए बी अपॉन 3, और इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बी ए अपॉन 3, इसको मैं लिख सकता हूं बी ऑपरेशन ए। इसका मतलब मैं ए ऑपरेशन बी लेके चला, प्रूफ कर दिया बी ऑपरेशन ए। देखो, इसे हटाया ए बी बाई 3, ए बी को मैं लिख सकता हूं बी ए बाई 3, और इसको लिख सकता हूं ये। इसका मतलब ए ऑपरेशन बी इक्वल बी ऑपरेशन ए, जहां पर ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस। अब आप वही लिखोगे, ऑल प्रॉपर्टी में बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए, ऑल प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाई, देयरफॉर जी इज ए ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन। अब मैं आपको वो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो क्वेश्चन 4 में आए हैं 100% इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन 5 में आए हैं 100% इंपॉर्टेंट, लेक्चर 5 में। अगर आपने 4 और 5 लेक्चर दोनों छोड़ दिए तो आपके 2 क्वेश्चन रह जाएंगे, और मैं दावा करता हूं अगर उनमें से एक क्वेश्चन आपको नहीं मिला तो आप अपनी फीस मुझसे वापस ले सकते हैं, मेंबरशिप की, इतनी गारंटी ले रहा हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आप वो क्वेश्चन बता रहे हैं जो लेक्चर 4 और 5 में बताए हैं। वादा करता हूं आप ये वीडियो आप देखेंगे सब लोग, इन क्वेश्चनों को किसी भी टीचर को दिखा के देना, वो बता देगा कि 100% एक या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। मुझे भी, मेरे बच्चों, 22 साल का तजुर्बा है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टू प्रूव दैट द सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर इज एन अवेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेटिव। क्वेश्चन नंबर 1 है लेक्चर 4 में, जो नॉन जीरो रेशनल नंबर है मल्टीप्लिकेटिव से ग्रुप प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, टू शो दैट द सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। किसी किसी बुक में लिखा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और किसी किसी बुक में उसकी फॉर्म दे दी है, फॉर्म होती है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, दोनों लिख दिए हैं। इज एन अवेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेटिव, तो हमें ये मल्टीप्लिकेटिव से अवेलियन ग्रुप करना है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सेट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। किसी किसी बुक में तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी लिखा है, किसी किसी बुक में 1 -1 i -1 लिखा है। इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेटिव। क्लियर? आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में, प्रूव दैट द सेट ऑफ मैट्रिक्स ए अल्फा इक्वल टू, ये लिखा है हर राइटर की बुक में, यहां अल्फा एक रियल नंबर है और मुझे ये अंडर मल्टीप्लिकेटिव से ग्रुप सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, टू सो दैट द सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, हर राइटर की बुक में यही लिखा है nth रूट ऑफ यूनिटी, ये भी मुझे मल्टीप्लिकेटिव मेथड से ग्रुप प्रूफ करना है। जो मल्टीप्लिकेटिव के टॉप मोस्ट क्वेश्चन थे 4-5, वो मैंने इसमें रख दिए, 100% एक मिलेगा अगर ग्रुप में से वो पेपर बनाएगा तब। अब दूसरा आता है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन के भी टॉप मोस्ट क्वेश्चन है 5-7, वो मैंने सभी रखे हैं, अब बाइनरी से देख लीजिए। लेक्चर 5 में ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज ए ग्रुप अंडर बाइनरी कंपोजिशन एंड डिफाइन एज ए ऑपरेशन बी इक्वल ए बी अपॉन 2, जहां पर ए बी बिलोंग करेगा क्यू प्लस में। किसी किसी बुक में यहां ऑल सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर लिखा है, वो किसी किसी बुक में ऐसे लिखा है, एक ही बात है। दूसरा क्वेश्चन है, टू प्रूव दैट द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज ए ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन एंड डिफाइन एज। इसमें 2 क्वेश्चन है, हर राइटर की बुक में दोनों लिखे हैं। एक है ए ऑपरेशन बी इक्वल, प्रूफ है ए प्लस बी प्लस ए बी, दूसरा ए ऑपरेशन बी इक्वल ए प्लस बी माइनस ए बी, और ए और बी क्या है, रेशनल नंबर है। तीसरा क्वेश्चन है, टू प्रूव दैट द सेट ऑफ इंटीजर इज नॉट ए ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन, से ग्रुप भी दिखाया कि ये ग्रुप नहीं होता।
डिफाइन किया है ए ऑपरेशन बी इक्वल ए माइनस बी, जो ए और बी क्या है यहां इंटीजर है। टॉप मोस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। टू शो दैट द सेट ऑफ इंटीजर इज ए ग्रुप अंडर बाइनरी कंपोजिशन एंड डिफाइन एज, फर्स्ट पार्ट में ये है ए ऑपरेशन बी इक्वल ए प्लस बी प्लस वन, सेकेंड क्वेश्चन ये है इसी में ए ऑपरेशन बी इक्वल ए प्लस बी माइनस वन, और किसी किसी राइटर ने 5 या 3 लिख रखा है यहां ए ऑपरेशन बी इक्वल ए प्लस बी प्लस 5 या 3। तो ये बाइनरी ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेटिव के जो 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो लेक्चर 4 और लेक्चर 5 में दिए हैं। लेक्चर 6 में कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो मैं किसी अलग स्पेशल लेक्चर में डिस्कस करूंगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो।